का स्वागत है। आप अपना परिवार प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस में। आज क्लास 8 का मैथ जो न्यू सिलेबस है उसके आधार पर आज हम लोग मैथ क्लास 8 के लिए लेकर आए हैं। जो अध्याय है आपका 8। आपका चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है बीजगणितीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले हम छोटी छोटी बात हम लोग क्या करते हैं, बेसिक हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि बीजीय व्यंजक क्या है, उसका सर्व समीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अध्याय पे हम लोग चलेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है सो समझिए कि गणितीय वाक्य क्या है, गणितीय वाक्य जिसमें चर मान क्या हो, चर मान। अब यहां समझ में आता है कि चर मान कहते हैं किसको, तो चर मान उसे बोला जाता है जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फाबेटिक नाम कोई भी आपका दिया हुआ है वो हमारा चर मान होता है। इसमें चर जैसे एक्स या वाई, सर्व सीमाएं, संक्रियाएं। संक्रियाएं का अर्थ यह हो गया, संक्रिया का अर्थ आपका वह हो गया जिसमें प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, गुना का चिन्ह हो और भाग का चिन्ह हो, और संख्या हो। संख्या क्या हो, 1 2 3 4 5 संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे समझिएगा ये 2x है, यहाँ पर तो प्लस तो छिपा हुआ है, तो इस प्लस को कहेंगे हम संक्रियाएं। क्या बोलिएगा, संक्रियाएं बोलेंगे। 2 को क्या बोलिएगा, संख्या बोलिएगा। क्या बोलिएगा, संख्या। और ये जो y जो है, इस y को क्या कहेंगे हम लोग, चर मान कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, चर मान बोलेंगे। बोले कोई दिक्कत है, जैसे ये 3x प्लस 4 है, 4 तो सिर्फ हो गया आपका संख्या। अगर इसकी बात हम करें, समझिएगा यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस आपका हो गया क्या, प्लस क्या हो गया आपका, संक्रिया हो गया। 3x जो यहाँ लिखा हुआ है ये प्लस 3 को क्या बोलिएगा, संक्रिया बोलिएगा। और 3 को क्या बोलिएगा, 3 को क्या बोलिएगा, संख्या बोलिएगा। और ये x को क्या बोलिएगा, चर मान बोलेंगे। फिर से समझिएगा एग्जांपल और, अगर यहाँ पे दे दें हम 5t प्लस अगर माइनस हम दे देते हैं, चलिए 5t हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा संक्रिया, 5 कहलाएगा संख्या, और ये t क्या कहलाएगा हमारा, t जो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा आपका, चर मान कहलाएगा। t क्या कहलाएगा आपका, चर मान। आइए समझिएगा, एक सर्व समीकरण का वह समीकरण है जो अपने सभी चरों के मानों के लिए सत्य होता है। चर के मान क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो मान हम यहाँ से बोलेंगे, ये पूरा जो मान है इसी को हम लोग चर मान बोलेंगे। जैसे कि 5x प्लस 2, ये जितना पूरा होगा इसको क्या बोला जाएगा, चर मान बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, चर मान। 2x माइनस 3, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका, चर मान। जो इस चर मान के लिए सत्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सर्व समीकरण कहलाता है। अब आइए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर का पहला कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है। क्या कहते हैं आपको, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करिए। अब क्वेश्चन है पहला कि AB माइनस BC क्या है आपका, AB माइनस BC, BC माइनस CA और CA माइनस AB दे दिया आपका। अब इस प्रश्न में है कि योगफल ज्ञात करना है आपको। योग का अर्थ क्या होता है, पहला बात प्लस का चिन्ह देना है। क्या देना है आपको, प्लस का चिन्ह देना है। योगफल का अर्थ है जहां जहां आपका कॉमा का चिन्ह है, जहां जहां आपका कॉमा का चिन्ह है वहां पर आपको क्या देना है, प्लस का साइन देना है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि समझिएगा यहाँ से ये आपका है AB माइनस BC, कॉमा है यहाँ पर भी रहने देते हैं, BC माइनस CA, फिर है CA माइनस AB। अब यहाँ से बात को समझिए, ये लिखा गया यहाँ पे, ये कॉमा है ना, कॉमा जब किसका चिन्ह देना है, प्लस का। फिर ये कॉमा है, कॉमा जब क्या चिन्ह देना है, प्लस का। अब क्या करना है, एक रंग वाला को, एक जात वाला को एक साथ रखिए और बिना एक जाति वाला को एक साथ रखिए। इससे आपका कैलकुलेशन करने में बहुत ही सुविधा होगी। अगर यहाँ बात करें AB, यहाँ पर कुछ प्लस का साइन हो जाएगा। अब एक कैटेगरी वाले को एक कैटेगरी के साथ आप वहां पे उसको व्यवस्थित करिए। अगर एक कैटेगरी वाला है और वो कट रहा है तो उसको काटेंगे, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, उसको नहीं काटेंगे हम। चलिए यहाँ से आप ध्यान से समझिए, जैसे कि AB जो है यहाँ पर प्लस में है, AB प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। कटने का अर्थ यह होता है कि वह जीरो आ जाना। हमेशा याद रहे कि कटने का अर्थ यह होता है कि वह हमेशा क्या जाना, जीरो आ जाना। अब भाई इसका आधार देखें, ये BC माइनस में है, ये प्लस में, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपका कितना आंसर आ गया, जीरो आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान दीजिएगा। पता है कि A माइनस B जितना लिखा हुआ है ना, इसको सेम लिखिए, A माइनस B प्लस AB, और इसे थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं कि कॉमा जब क्या देना आपको, प्लस देना है। तो B माइनस C प्लस BC, C माइनस A प्लस AC। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो ध्यान दीजिए। अब जहां जहां कॉमा है वहां क्या दे देंगे, प्लस। इस यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा तो प्लस दे दिएगा। अब एक सेम जात वाला को एक साथ रखिए और जो अलग अलग है उसको एक रखिए, एक साथ रखिए। अब ये ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस में, ये कट जाएगा। कटने का अर्थ क्या होता है, जीरो जाना। ये माइनस AB है
और प्लस ए बी है, ये भी हो गया, और सी यहाँ दे। अब कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो यहाँ से ध्यान दिया जाए, तो लिख दो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आंसर हो गया आपका। फिर कोई समस्या? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करें, जहां पर ये कॉमा है वहां पर क्या लिखेंगे हम? प्लस लिखेंगे। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? प्लस का साइन, ठीक है। 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब एक साथ वाले को एक साथ रखिए या कैलकुलेशन कीजिए, जोड़ना है जोड़िए, घटाना है घटाइए। अब ध्यान दीजिएगा, ये p² q² है, यहाँ भी p² q² है, ये माइनस में है और यहाँ पे क्या है? प्लस में है। ये माइनस में है और ये क्या हो गया आपका? प्लस में हो गया। तो प्लस माइनस घटता है, तो 3 में से 1 गया तो क्या? 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 बच गया, p² q²। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप एक लिख भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। एक को यहाँ से हटा दीजिए। अब इसको देखिए, pq को, pq यहाँ है, ये 7 प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस pq हो गया। ये 4 प्लस में, 5 भी प्लस में, तो 5 4 कितना हो गया आपका? 9। आंसर आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन पे देखिए 4 नंबर पे, 4 नंबर क्या है इसको समझिए। ये l² प्लस m², कॉमा है, क्या देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। m² प्लस n², कॉमा है, क्या देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। n² प्लस l², कॉमा है, यहाँ पे क्या देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। अब ये जो बच गया 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। अब एक समान है, उसको देखिए पहले। यहाँ l² है, l² है, क्या हो गया आपका? 2l², m² है, m², 2m² हो गया, प्लस n² है, उसका ये n² है, 2n² हो गया। अब तो इसका तो कोई कहीं पे नहीं है, इसको क्या करेंगे? सेम उतार देते हैं, 2lm प्लस 2ml प्लस 2nl, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज नजर आता है कि सर दोनों में जो सभी में है, यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn हो गया प्लस nl। ये आपका आंसर हो गया 2 का पहला क्वेश्चन। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाना है आपको। आइए चलिए ध्यान दीजिए, ये पूरा में से जो है, इसमें से आपको घटाना है। जहां पर में से, समझिएगा, जिस जहां पे में से लिखा हुआ रहेगा उसके जगह पे माइनस का चिन्ह दीजिएगा। उस जगह क्या देना आपको? माइनस का साइन देना है। आइए देखते हैं सोल्यूशन करके। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से माइनस का चिन्ह दे दिए, में से क्या दे दिए? माइनस का चिन्ह। अब आपको यहां से क्या करना है, इसको समझिएगा। ये पूरा जो आपका लिखा हुआ है, इस सभी को ब्रैकेट के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि जब माइनस किसी के साथ लगता है उसका चिन्ह बदल जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है उसका सारा के सारा अस्तित्व ही बदल जाता है, इसलिए माइनस के साथ ब्रैकेट के साथ लिखेंगे हम लोग। ब्रैकेट ले लिया जाए, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। समझ गए? अगर सिंगल रहता तो हम माइनस ब्रैकेट नहीं लेते। अगर यहाँ पे बहुत सारा आ गया है, इसे हम लोग क्या कर दिए हैं? ब्रैकेट को ले लिए, क्योंकि माइनस लगने से उस सभी डिजिट का जो होता है अस्तित्व खत्म हो जाता है। कोई प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, कोई माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। आइए इसको हल करते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस 4a। अब ये समझिए, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 7ab। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया आपका? 3b। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या हो गया? माइनस 12। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जो एक रंग है उसको लिखिए पहले। जैसे यहाँ समझिएगा, यहाँ 12 है, यहाँ क्या है? माइनस 4 है, तो 12 प्लस में है, 4 क्या चीज में है? माइनस में। तो 12 में से 4 को घटाइए तो माइनस 8a आ गया। अगर यहाँ से अब आइए, इसको लीजिए ab को, यहाँ पर ab है, ठीक है। तो ये 7 प्लस में है, 9 माइनस में है, 7 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो 7 में से 9 में से 7 गया तो आएगा 2, लेकिन बड़ी संख्या का सामने का चिन्ह हमेशा लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2ab। अब इसको देखिए, ab को, b को देखिए, अब यहाँ b को, ये प्लस में है, ये किस में है? माइनस में। जब प्लस माइनस है तो 5 में से 3 गया तो प्लस 2b आ गया। अब क्या बच गया आपका? माइनस 12, माइनस 3 और माइनस 12 आपका बच गया, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका? 15। यही आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आपको घटाना है। अब बताए हैं क्या? जहां में से लिखा हुआ रहेगा,
वहां आप क्या चीज साइन दीजिएगा, माइनस का, और माइनस का साइन देने के बाद सभी को क्या चीज में लिखना है आपको, ब्रैकेट के साथ लिखना है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। 5xy माइनस 2yz प्लस 10xyz, यहां क्या चीज दीजिएगा, माइनस का चीज, माइनस दे दिए, ये हो गया ब्रैकेट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक, कोई समस्या नहीं? आइए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब ब्रैकेट को तोड़ा जाए, ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है, माइनस, यहाँ क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3xy, ये माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है बालक, बताइए दोनों, माइनस, ये 5yz, ये माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस बोलिए प्लस, तो 7zx। अब एक जो कास्ट है उसको एक साथ रखिए, व्यवस्थित कीजिए, जो अलग अलग है उसको अलग अलग रखिए। अब आइए यहाँ पे क्या आपका xy, तो xy एक यहाँ पे है, xy एक यहाँ पे है, इसको देखिए पहले, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है, तो 5 में से 3 को घटाइए तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 2xy। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है आपका, 5, 5 के सामने प्लस तो प्लस। अब इसको हल किया जाए, इसको ध्यान दीजिए, क्या है आपका yz, yz कहाँ मिल गया आपका, yz ये मिल गया, yz यहाँ गया, ये -2 है, -5 है, -7yz, ठीक है। अब यहां से इसको खोजिए, zx को, zx ये आ गया, तो zx -2 है, ये क्या है, प्लस है, तो 7 में से 2 को घटाइए तो प्लस 5zx तो आया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा प्लस माइनस घटता है, ये बात सत्य है, प्लस माइनस आपका घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह होना चाहिए। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है आपका, 7 है, 7 के पहले क्या चाहिए, प्लस है, तो प्लस दे दिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ समझिए कि प्लस क्या बचेगा आपका, यहाँ से 10xyz, आंसर हो गया आपका। अब देखिए प्रश्न को क्या है कि 2 का सी लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, मेष से, यहाँ मेष से जब क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया गया, क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह, बाकी सब कुछ 2 का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस कर दिए गए, माइनस और माइनस प्लस कर दिए हैं, माइनस प्लस माइनस कर दिए हैं, उसका माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक रंग वाला एक साथ रखिए, ये 18 प्लस में है, इधर ये भी प्लस में है, ये कितना हो गया आपका, 28 आपका आ गया। अब ये 3p है, माइनस में p वाले को ढूंढिए, यहाँ पर आ गया, तो प्लस प्लस माइनस है, प्लस माइनस, तो -5p आपका आ गया। अब यहाँ समझिए, ये q है, क्या है आपका, माइनस 11q, तो q वाले को ढूंढिए, इधर आ गया ना आपका, माइनस में ना, तो दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में क्या हो जाएगा आपका, जुट जाएगा, तो -18q आपका हो गया। अब pq है, यहाँ पे क्या है, pq, जब pq है तो pq को इधर भी होना चाहिए, pq ढूंढिए तो pq है, आ गया, तो क्या हो गया आपका 5 और 3 8 pq। अब इसको pq², ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस में जुटेगा, -7pq²। अब आइए, एक ये बच गया और ये क्या बच गया, ये आपका p²q, क्या आ गया आपका, यहाँ से प्लस p²q, एक घट जाएगा ना, आपका आंसर आ गया। बोलिएगा कि आपका ये आर्ट्स वाला एक चैप्टर कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।